ऋषिकेश से प्रशांत गुप्ता हमारे साथ है। प्रशांत, क्या है आपका सवाल? हेलो। हाँ हर्ष जी। हाँ मेरा सवाल ये है जी, मैंने एक HDFC से हाउसिंग लोन लिया हुआ है और 2 साल हो गए इस हाउसिंग लोन को लिए हुए। अब मेरी समस्या ये है कि मैं अभी इंटरेस्ट रेट जो बढ़ गए हैं, जो बीच में बढ़े थे तो उन्होंने EMI बढ़ा दी थी मेरी। अब दोबारा ये इंटरेस्ट रेट घटे हैं तो मैं कह रहा हूँ इनसे कि साहब आप EMI आप मुझे घटा के दीजिए दोबारा। अब लेकिन ये कह रहे हैं कि साहब EMI तो नहीं घटा सकते, लेकिन आपका जो लोन पीरियड है वो मैं घटा सकता हूँ। तो क्या ये सही है? और अगर ये गलत है तो इसके लिए क्या नियम है मेरे लिए? ऋषिकेश जी, जो आपका सवाल है मुझे ये समझ में आ रहा है कि रेट तो उन्होंने घटा दी है आपके लिए, लेकिन आप ये चाह रहे हैं कि आपकी EMI घटाई जाए, न कि आपके लोन का जो टेन्योर है उसको घटाया जाए। शायद यही सवाल है आपका। जी जी जी। तो ऋषिकेश जी, इसके बारे में कोई रेगुलेशंस नहीं है। नॉर्मली बैंक्स प्रिफर ये करती हैं कि वो पीरियड को घटा दें ताकि लोन जो है जल्दी चुकता हो जाए, लेकिन रूल्स कुछ नहीं है। अगर आप ये चाहते हैं कि EMI घटाई जाए, और खास करके आपके केस में चूंकि पहले EMI बढ़ी हुई है और शायद आपके बजट को थोड़ा गड़बड़ा रही है, इसलिए नेचुरली आप चाहते हैं कि इस EMI को घटाया जाए अब जब इंटरेस्ट रेट घटी हैं तो। और अगर ये बैंक नहीं कर रही है आपके बोलने के बावजूद, तो रेगुलेशंस तो मुझे कोई ध्यान नहीं आता, लेकिन एक ऑप्शन एज ए कस्टमर ऋषिकेश जी आपके पास हमेशा है। आप दूसरी बैंक के पास जा सकते हैं। अगर आपने अभी तक समय पर अपना लोन भुगतान किया है तो दूसरी बैंक बहुत खुशी खुशी आपसे ये लोन जो है टेक ओवर कर लेगी। आप चाहें तो शायद आपको थोड़ा एडिशनल टॉपअप लोन भी मिल सकता है। तो अगर एग्जिस्टिंग जो आपका लेंडर है वो अगर आपकी रिक्वेस्ट नहीं मान रहा है तो आप शिफ्ट करिए। आप अगर अच्छे कस्टमर हैं तो जब आप शिफ्ट करने का उनको वार्निंग देंगे तब शायद वो मान जाए, और ना माने तो आप प्लीज शिफ्ट कर लीजिए। नॉर्मली अगर उन्होंने फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया होगा तब तो क्या बैंक ऑफ कोर्स नहीं घटाएंगे अगर इंटरेस्ट रेट कम भी होती है तो। लेकिन क्या कोई ऐसा भी लोन है जहां पर कोई फिक्स्ड और फ्लोटिंग ऑप्शन ही नहीं मिलता है? जैसे पर्सनल लोन पे क्या हमें मिलता है फिक्स्ड और फ्लोटिंग का ऑप्शन? सो नॉर्मली जो पर्सनल लोन्स हैं ज़्यादा करके प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ही उसमें एक्टिव हैं, और मेरे ख्याल से हर बैंक का जो ऑफरिंग है वो फिक्स्ड रेट है, क्योंकि बहुत कम अवधि के लिए होता है, 3 इयर्स के लिए होता है। अब आजकल जरूर 5 इयर्स के भी लोन होने लग गए, बट फिक्स्ड रेट होता है। तो बढ़ता है तब बढ़ता भी नहीं है, घटता है तब घटता भी नहीं। मनीष त्रिपाठी ने हमें SMS किया है, वो एजुकेशन लोन के बारे में डिटेल्स जानना चाहते हैं, और साथ ही वो ये भी जानना चाहते हैं क्या वो अपने माँ बाप को अपना को एप्लीकेंट बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल। नॉर्मली बैंक इंसिस्ट करेगा कि आपके पेरेंट्स जो हैं को एप्लीकेंट या को बोरोवर बने उसमें। जब तक लोन 4 लाख तक का अगर आप लोन ले रहे हैं तो ये फिर जरूरी नहीं है कि उनकी इनकम कितनी है या आपके पास और कोई सिक्योरिटी है क्या। सिर्फ उनको को एप्लीकेंट बनना पड़ता है, उनकी इनकम मायने नहीं रखती। लेकिन 4 लाख से ऊपर का अगर आप लोन ले रहे हैं, नॉर्मली कोई इसका भी रूल रेगुलेशन नहीं है, बट नॉर्मली डोमेस्टिक कोर्सेज के लिए बैंक 7.5 से 10 लाख तक देती हैं, फॉरेन कोर्सेज के लिए 15 से 20 लाख तक का लोन देती हैं। लेकिन 4 लाख से ज्यादा का लोन अगर आप ले रहे हैं तो आपको आपके जो पेरेंट हैं या और कोई गारंटर आप अगर लेके आते हैं, मतलब फैमिली के बाहर भी किसी को हम गारंटर ला सकते हैं, बट नॉर्मली वो प्रिफर करते हैं कि फैमिली से हो, बैंक ये प्रिफर करता है। तो उनका जो इनकम है वो सफिशिएंट होना चाहिए बैंक के हिसाब से कि अगर ये नहीं रीपेमेंट करें तो वो कर पाए। तो इनकम का प्रूफ होना चाहिए, और 7-7.5 के ऊपर तो नॉर्मली बैंक्स कोलैटरल सिक्योरिटी भी मांगती हैं। कोई प्रॉपर्टी हो या कोई शेयर्स हो या म्यूचुअल फंड यूनिट्स हो, ज्वेलरी हो, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो, हाई सरेंडर वैल्यू की एडिशनल सिक्योरिटी भी बैंक्स मांगती हैं। पुणे से हमारे पास एक SMS आया है, रॉबिन पनवार ने हमें ये SMS भेजा है। वो नौकरी तो पुणे में करते हैं पर रहने वाले दिल्ली के हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि क्या वो दिल्ली में कार लोन ले सकते हैं, और उन्हें अगर वो लोन लेते हैं तो किन चीजों की उन्हें जरूरत पड़ेगी? ये एक बहुत ही क्या कहते हैं कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। पेपर पे ये प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, बिकॉज नॉर्मली हर बैंक की शाखाएं
पूना में भी होगी, हर मेजर लेंडर की शाखा आज पूना में भी है और दिल्ली में भी है, क्योंकि हमारे देश के मेजर महानगरों में से दोनों हैं। तो हिसाब से क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली जो ये लिख रहे हैं ये प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल से बेटर फॉर हिम, एक तो ये स्लो होगा, ये मान के चलें, तो अगर कोई पर्टिकुलर दिन इनको डिलीवरी लेनी है तो वो प्रॉब्लम आएगी, ये मान के चलें। दूसरा मेरे ख्याल से अगर ये नेशनलाइज्ड बैंक्स के पास जाएंगे तो शायद जो है उसमें होने के चांसेस बेटर हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के पास भी जाते हैं तो आप डायरेक्टली जाइए। डीएसएस नॉर्मली जो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स होते हैं, जो बैंक्स के एजेंट्स होते हैं, कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में वो काफी काम होता है, वो नॉर्मली मल्टीपल सिटी का जो ट्रांजैक्शन होता है वो नहीं कर पाते, तो वो नॉर्मली छोड़ देते हैं उसको, न वो कस्टमर को रिस्पांस देते हैं। तो अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक के पास जाना है आपको तो उसके ब्रांच में जाइए या उनके कॉल सेंटर में फोन करके पता करिए। थोड़ी सी दिक्कत आपको आएगी, ये उनको मान लेना चाहिए, लेकिन हो जाएगा काम। थोड़ी सी दिक्कत कितना वक्त लगता है नॉर्मली अगर एक शहर में रहे और किसी और शहर में लोन लेना हो? तो आपने कहा थोड़ा वक्त लगता है, तो एक टाइम फ्रेम। कार लोन में इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन, होम लोन में बहुत वक्त एडिशनल लग जाता है, बिकॉज आपकी जगह जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उसका वेरिफिकेशन एक अलग चीज है, और जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी है उसका एक वेरिफिकेशन अलग है। कार लोन में इतनी दिक्कत नहीं, आप एडिशनल एक हफ्ता और मान के चलिए, मैं सेफ साइड के हिसाब से बोल रहा हूँ। अच्छा। बट होम लोन में शायद उससे भी ज्यादा लग सकता है। ओके रॉबिन, आपको लोन मिलने में बहुत दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा वक्त देना होगा, और आप चाहते हैं कि एकदम कार के डिलीवरी टाइम पर ले ले तो उसमें थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, तो ये देख के आप लोन लीजिएगा। एक सवाल यहाँ पर और, एक बात होती है लोन रीफाइनेंस करवाने की, ये कहाँ तक सही है कंज्यूमर के लिए या किसी भी आदमी के लिए? सो लोन रीफाइनेंस यानी आपका एक लेंडर के पास आपका लोन आपने लिया हुआ है, अब आप अपना लोन शिफ्ट करना चाहते हैं। नॉर्मली आप शिफ्ट करना इसलिए चाहते हैं कि जो नया लेंडर है वो आपको कम रेट पे लोन दे रहा है, तो इसमें अच्छा नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं है। लोन स्विच करने की जो बात होती है वही बात है। बिल्कुल, तो लोन स्विच करना अगर आपके फायदे का होगा तो ही आप स्विच करेंगे, वरना वो मेहनत क्यों करेंगे। एंड लोन स्विच सबसे ज्यादा रेलेवेंट है होम लोन्स के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि लंबी अवधि का लोन होता है। 1% या आधा % भी आप सेव करो हर साल तो बहुत, और अमाउंट भी बड़ा होता है होम लोन का नॉर्मली, तो उसमें लोन स्विचिंग करना। इनफैक्ट एक बड़ी समस्या जो हमारे सामने ये है कि हमारे यहाँ ग्राहक इतने जागरूक नहीं है। अगर जो अच्छे ग्राहक होते हैं, जो समय पर अपने लोन का भुगतान करते हैं, अगर उनको लेंडर्स नई रेट या पुराना रिड्यूस रेट्स अगर नहीं देते हैं और वो इन मास अगर वो दूसरे लेंडर्स के पास जाने लग गए, तो ये एक जो समस्या है कि जब रेट्स घटती हैं तब रिड्यूस रेट्स कस्टमर्स को नहीं मिलती, वो समस्या काफी हद तक कंट्रोल मेरे ख्याल से अपने आप आ जाएगी। कस्टमर्स कैन फोर्स व्हाट रेगुलेशंस जो अभी तक कर नहीं पाया, रेगुलेशंस हैं लेकिन इफेक्टिव नहीं है। जब कस्टमर्स लोन शिफ्ट करने लग जाएंगे, अच्छे कस्टमर्स, तब बैंक को करना ही पड़ेगा। उनको थोड़ा जो भी फायदा होता है, जो बेसिकली डिमांड होती है कि आप इंटरेस्ट कम कीजिए, नहीं करते, वो कंप्लेन इनफैक्ट लगता है कि बैंक वहां पर उनको असर पड़ेगा।